घटना ये, पूज्य भक्तमाली जगन्नाथ प्रसाद जी कथा तो कहने जाते ही थे, प्रतिदिन ही लगभग कथा होती थी, संध्या समय उनकी निश्चित ही रहती थी, लेकिन वो केवल दूसरे को सुनाने के लिए कथा नहीं करते थे, उनकी अपनी साधना थी कथा। अगर कहीं नहीं भी है तब भी वो अकेले बैठे तब भी उनको कथा कहनी है, कहीं उनको सत्संग करना है। कीर्तन करते थे, बहुत सुंदर हारमोनियम बजा के गाते थे। तो एक बार अपने ही घर पर बैठे थे, सवेरे का समय था, और हारमोनियम बजा करके वह पदगान कर रहे थे। ऐसे ही देखत रहूं, ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सुफल करी मानो, मैं जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भामती भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, छिन ना टरो पल हो नाइत उत, रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, सोमन रानो सोमन रानो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो। ऐसे गा रहे थे, कितने कितने स्वामी हरिदास जी के, सब रसिक महानुभावों के पदगान कर रहे थे, और कीर्तन करते तो खूब रोते थे, हारमोनियम बजा रहे थे, आंख से आंसू गिर रहे। सवेरे सवेरे एकदम अकेले अपने बाहर बैठक में बैठे थे घर में। इतनी देर में एक कोई 7-8 वर्ष का बालक आया घर में, अपने आप, दरवाजा तो खुला ही था, और पंडित जी के बिल्कुल सामने आके बैठ गया। और पंडित जी तो गा रहे विभोर होके, अब वो बच्चा भी खुश होके सुन रहा है ऐसे ऐसे। फिर थोड़ी देर बाद वो दोहराने भी लग गया बड़ी मीठी मीठी भाषा में। तब पंडित जी की आंख खुली, अब देख लिया उन्होंने, अब बच्चा दोहरा रहा है वो। तब पंडित जी गाते रहे पद, और मन में सोचे कि रास मंडलियां तो बहुत थी उस समय में, आसपास सब जगह रासाचार्य रहते थे, तो इतना प्यारा बच्चा है, किसी रास मंडली का स्वरूप है, कृष्ण बनता होगा ये, तो वही है ये। तो आकर के बैठ गए, और फिर जब उनका कीर्तन पूरा हुआ तब बोले, लाला तेरो कहाँ नाम है? पंडित जी मेरो नाम है लड्डू गोपाल। अच्छा, कहाँ रहे? मैं भतरौण में, अक्रूर घाट पे रहूं, भतरौण मंदिर में। अच्छा, तो कहाँ पाओगे? लड्डू पाओगे कि पेड़ा पाओगे? तो लड्डू गोपाल ने कहा, पंडित जी जो खवा दोगे सो ही पालूंगा। ठीक है, बैठो। अब कोई ब्रजवासी बालक आया, खाली ना भेज दूं, तो भीतर गए। संयोग से उस समय लड्डू नहीं थे, पेड़े थे, तो डोने में पेड़े ले आए और उस बालक को दिए, पाओ। तब वो बालक पेड़ा पाने लग गया। तो पंडित जी क्या बोले, लाला अब तो तेरा नाम लड्डू गोपाल थे पेड़ा गोपाल हो गए हो। पेड़ा खाए ना, लड्डू गोपाल तो लड्डू खाए, अब तू लड्डू गोपाल थे पेड़ा गोपाल है गए हो। हाँ हाँ, जितने डोने में पेड़ा दिए वो सब उस बालक ने पा लिए, और वो चला गया बालक। अब जब वो चला गया बालक, फिर उसके बाद भी भक्तमाल जी का पाठ तो स्वयं प्रतिदिन करते थे, भक्तमाल जी का पाठ पंडित जी। अब भक्तमाल जी का पाठ करने लग गए, और जैसे पोथी का दर्शन करते तो उनको उसी बालक का चेहरा पोथी में दिखलाई पड़ता। भागवत जी का पाठ करें तो उसी बालक का मुख प्रतिबिंब भागवत जी में दिखाई दे। तो मन में सोचे कि ये बालक कौन था, कौन था? हाँ, कह रहा था कि मैं अक्रूर घाट पे भतरौण मंदिर में रहता हूँ। बालक तो बड़ा प्यारा था, और बस 2 पेड़ा ही देके विदा कर दिया, लड्डू भी नहीं और कुछ सेवा भी नहीं, थोड़ा दूध भी तो गर्म करके देना चाहिए था, कुछ और सेवा भी करता, कुछ बालक आया था तो ₹1-2 रुपया भी तो देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, पे अपना पता ठिकाना तो बता गया है, कोई अक्रूर घाट तो बहुत दूर नहीं, भतरौण मंदिर पास ही है, मैं जाऊंगा। तब कोई बात नहीं, फिर पाठ किए, दोपहर कुछ प्रसाद पाए, थोड़ा सा विश्राम करते थे दिन में,
विश्राम करने लगे, भी आंख बंद करे, फिर वो बालक दिखाई पड़े। फिर मन में सोचे ये कौन है, ये कौन आया। फिर मन में सोचते कहीं वो ग्रंथों में लिखा है कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारद। भगवान नारद जी को कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, मेरा प्रेमी भक्त जहाँ मुझे गाता है वहाँ मैं अवश्य उपस्थित रहता हूँ। तो कहीं आज ठाकुर कीर्तन सुनने तो नहीं आए थे, पर मैं भक्त कहाँ, भक्त हो तब तो आते। सोचते रहे, फिर थोड़ी देर विश्राम किए, फिर उठे। फिर संध्या समय कथा तो प्रतिदिन होती थी, कथा करने गए। अब कथा कहें तो बार बार फिर उस बालक का ध्यान बने, फिर उस बालक का ध्यान बने। कथा भी कहे आए, फिर अपने आए, संध्या आरती किए, रात्रि का कुछ प्रसाद पाए, सोए। अब वो उस दिन पूरा दिन और पूरी रात उस बच्चे का ही चिंतन बनता रहा। और फिर मन में सोचने लगे क्या बात है, ये मेरा संशय है कि प्रभु की कृपा है, अब जो भी हो, अब सवेरे उठते ही भतरौण जाऊंगा, दूर तो है नहीं। तब अगले दिन ही सवेरे उठे, अपना नित्य नियम पूरा किए और ठाकुर जी के लिए लड्डू और पेड़े, इस भाव से कि जो भी बालक होगा, सेवा नहीं, कुछ राशि भी रख लिए, रुपया 1-2, और उस बच्चे को जाके दूंगा। कौन आया, कहाँ से आया पता नहीं, चले जा रहे। आप भतरौण मंदिर के विषय में जानते हैं, अभी पीछे 84 कोस की यात्रा हुई तो एक पड़ाव भतरौण मंदिर पर भी हुआ। भतरौण मंदिर यहाँ वृंदावन से लगभग 5-7 किलोमीटर होगा, शायद 7-8 किलोमीटर होगा बस। कहाँ पर है? अक्रूर घाट के पास। अक्रूर घाट माने, अक्रूर घाट वो स्थान है जहाँ ठाकुर जी को जब अक्रूर जी ले जा रहे थे वृंदावन से मथुरा, तो जहाँ पर जाकर के रथ रुका, और अभी तो यमुना जी दूर हैं, पहले वहाँ यमुना जी बहती थी, तो अक्रूर जी ने वहाँ स्नान किया था और वहाँ ठाकुर जी ने उनको ऐश्वर्य दिखाया था। भागवत जी में सुनते हैं ना कि जल के भीतर भी प्रभु हैं और रथ पर भी प्रभु बैठे हैं। और फिर वहाँ पर अक्रूर जी को दर्शन हुआ था प्रभु का। और फिर ब्रज रसिकों का भाव है कि वो वृंदावन की आखिरी सीमा है, फिर पार हो जाओ तो मथुरा है। तो बोले प्रभु जो गए मथुरा तो वहीं तक गए, और वहाँ जो 2 रूप हुए, हमारे आचार्यगण व्याख्या करते हैं कि ठाकुर जी ब्रज छोड़ के गए नहीं भाई, वहीं तक गए और वहाँ से 2 रूप धारण कर लिए। ऐश्वर्य नारायण मूर्ति से, वासुदेव मूर्ति से तो मथुरा चले गए कंस को मारने के लिए, और नंदनंदन श्याम सुंदर तो बस अक्रूर घाट से वापस लौट आए, उसके आगे नहीं गए। तो उसको क्रूर घाट बोलते हैं, जहाँ दर्शन हुआ था। आज भी वहाँ क्रूर जी का मंदिर है। और दूसरी वहाँ सबसे बड़ी निधि ये है कि वहाँ हमारे महाप्रभु जी के चरण चिन्ह विराजमान है। हमारे श्रीमन महाप्रभु जी जब 500 वर्ष से पूर्व जब आए वृंदावन का प्रकाश करने के लिए, तब महाप्रभु जी 3 महीने वहाँ अक्रूर घाट पर ही विराजे। तो वहाँ महाप्रभु जी के चरण चिन्ह भी विराजमान। 3 महीने महाप्रभु जी रहे, धाम में आते थे लेकिन रात्रि विश्राम और सब अक्रूर घाट पर करते थे। तो वहाँ महाप्रभु जी के चरण चिन्ह भी विराजमान है। और फिर उन अक्रूर घाट मंदिर के एकदम पास में ही भतरौण बिहारी का मंदिर है। क्षेत्र वही अक्रूर घाट। भतरौण बिहारी का मंदिर एकदम ऊंचे टीले पर जाना होता है। और फिर वहाँ पर जो ठाकुर जी विराजमान है उनका नाम लड्डू गोपाल है। तो वो मंदिर है, उस मंदिर की क्या महिमा है? वो मंदिर भी द्वापर कालीन है, टीले पर। क्या महिमा है? भागवत जी में आप सुनते हैं ना कि ठाकुर जी सखाओं के साथ खेल रहे थे, यमुना जी के किनारे गैया चरा रहे थे, और उधर यमुना जी के उस पार मथुरा के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। ग्वाल बालों को भूख लगी तो ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी ने कहा अरे वो देखो यज्ञ हो रहा है वहाँ मथुरा में, और जहाँ यज्ञ इतना बड़ा आयोजन होता है तो प्रसाद की व्यवस्था तो होती है ना, तो जाओ उन पंडितों से कहो वे कुछ प्रसाद आदि की व्यवस्था कर देंगे। तो भगवान की आज्ञा से ग्वाल बाल वहाँ गए थे, पर उन मथुरा के उन यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने तो देखा भी नहीं ग्वाल बालों के प्रति, जबकि उन्होंने कहा कि हमको श्री कृष्ण ने भेजा है, पर वो उठे ही नहीं। अरे ब्राह्मण थोड़ी हैं तो ग्वाल बाल हैं, और हम यज्ञ कर रहे हैं, हम क्यों इनको खिलाने पिलाने के लिए उठे, क्यों अपनी सामग्री को बिगाड़े? नहीं गए। तब ठाकुर जी के पास ग्वाल बाल उदास होकर आ गए, बोले कि ओ पंडित लोग तो कुछ जवाब ही नहीं देते हैं, चुप हैं, हम कह रहे हैं भूख लग रही है दे दो, नहीं देते कुछ। तब ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अब उन पंडितों के पास नहीं, उन पंडितों की पत्नियों के पास जाओ, पंडितानियों के पास, और कहना कि ऐसे ब्रजबिहारी श्याम सुंदर ने मंगाया है। तब जब उनके पास गए भगवान की आज्ञा से ग्वाल बाल, और उन विप्र पत्नियों ने सुना तो वो विभोर हो गईं, और स्वयं भात में घी और बूरा मिला करके जो भी प्रभु को पाना था और भी सामग्री लेकर के, भात बूरा घी ये सब सामग्री लेकर के स्वयं आई चल करके कि श्याम सुंदर ने बुलाया है। तब आई और ठाकुर जी को उस स्थान पर वह घी और बूरा मीठा केसर मिश्रित भात प्रभु को पवाया।
सब ग्वाल बालों को। तो जहाँ ठाकुर जी ने वो लीला की उसको भात वाली लीला हुई पंडितानियों के द्वारा, तो उसको भतरौण मंदिर कहते हैं। और फिर विप्र पत्नियों पर प्रभु ने कृपा भी की और रास रस में प्रवेश भले न मिला हो पर उनको दर्शन का सुख प्राप्त हुआ और वे अपने स्थान को लौट गईं। तो उस स्थान को भतरौण बिहारी का मंदिर कहते हैं और वहाँ ठाकुर जी को प्रतिदिन भात का भोग तो लगता ही है। तो आज सवेरे सवेरे जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी वहीं लड्डू पेड़ा लेकर के पहुंचूंगा, लगता है किसी गोसाई का छोरा होए, पंडित जी का छोरा होए, नाम तो पता ही है ना लड्डू गोपाल। और महाराज सवेरे सवेरे पहुंच गए मंदिर में। अब उस समय ऐसे दर्शनार्थी तो होते नहीं थे। पुजारी जी से मिले, ठाकुर जी को प्रणाम तो किया ही, पुजारी जी से मिले, भोग लग रहे थे उस समय, ठाकुर जी को पर्दा था, मंदिर के दहली पर प्रणाम किए। फिर पंडित जी से कहा, पंडित जी यहाँ पे लड्डू गोपाल नाम को बालक कहाँ रहे, कौन पंडित जी को छो रहा है, कौन सेवायत को छो रहा है। अब पहले तो पंडित जी सोच रहे इतने सवेरे सवेरे भक्तमाली जो जानते थे इतने प्रसिद्ध कथा व्यास हैं, तो पंडित जी सवेरे सवेरे यहाँ भतरौण इतनी दूर से चलते भाई कैसे। बोले वो तो पीछे बताऊंगा, पर यही बताओ जो मैं पूछ रहे हो, यहाँ कौन लड्डू गोपाल नाम को छोरा रहे। तब उन पंडित जी ने कही कि यहाँ भतरौण मंदिर में तो काऊ को नाम लड्डू गोपाल नहीं। बोली नहीं नहीं है काऊ को नाम, बताओ कौन को नाम लड्डू गोपाल है। बोले महाराज यहाँ तो काऊ छोरा को नाम लड्डू गोपाल नहीं, हाँ हमारे ठाकुर जी को नाम तो लड्डू गोपाल है, मैं भी दर्शन करवाऊंगा, आप बताओ भयो कहा। बोले कछु नहीं पंडित जी, मैं कल सवेरे घर पे बैठो भयो, हारमोनियम बजा के पदगान कर रहे हो, तभी एक छोटा सा बालक आयो और कीर्तन सुनो वाने, और फिर मैंने कही कि कहाँ पाओगे लड्डू के पेड़ा, उन्होंने अपना नाम बतायो, मैं लड्डू गोपाल भतरौण मंदिर से आया हूँ। मैंने कही तो कहाँ पाओगे लड्डू के पेड़ा, तो बोले मोको पेड़ा बहुत अच्छे लगे, तो मैंने उनको पेड़ा दिए और वहीं उन्होंने पेड़ा पाए लाला ने। और फिर मैंने हंस के ये भी कही कि अब तेरो नाम लड्डू गोपाल से पेड़ा गोपाल है जाएगो। और बस फिर वो डोना लेके चलो गए, और तब से उसकी छवि आंखों में बसी है। मैं सोचूं ब्रजवासी बालक की सेवा नहीं हो पाई, तो ये कुछ अमनिया लेके आया हूँ, कुछ भेंट लेके आया हूँ, आप बालक से मिलवा दो। और ये बात सुनते ही वो सेवक पुजारी रोने लग गए, जोर जोर रोने लग गए। तब भक्तमाली जी ने पूछी, पंडित जी कहाँ बात है, आप रो क्यों रहे हो, उस बालक को परिचय दो। तब उन पंडित जी ने कही, भक्तमाली जी यहाँ लड्डू गोपाल नाम को कोई बालक नहीं रहे, हमारे ठाकुर जी को ही नाम लड्डू गोपाल है। हमारे ठाकुर जी को प्रतिदिन पेड़ा भोग लगे, 2 दिन हो गए पेड़ा खत्म हो गए, मंदिर में पेड़ा खत्म हो गए, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं बाजार जाऊं, खोआ आदि लेकर के आऊं, पेड़ा बनाऊं। 2 दिन से ठाकुर जी को पेड़ा के स्थान पे कुछ और भोग लग रहा है। अरे भक्तमाली जी विश्वास करो, आपके घर पे कोई राजधारी नहीं गयो, स्वयं हमारे ठाकुर जी गए, उन्हें पेड़ा बहुत प्रिय है पेड़ा पाने के। और जैसे ये बात सुनी बंधुओं, पहले तो पंडित जी रो रहे थे, अब भक्तमाली जी रोने लग गए और वहीं अचेत होकर के मूर्छित होकर गिर पड़े। और इतने में फिर भोग तो लगी रहा था, उस समय पर्दा थे, तब पंडित जी जो पेड़ा लड्डू लेके आए थे वो भी ठाकुर जी को फिर भोग में पधरा दिए गए। और फिर जब आरती के समय पर्दा खुला और वे पंडित जी सहारा दे करके भक्तमाली जी को लेकर के गए, और जो भतरौण बिहारी के दर्शन हुए, तो बड़े प्यारे ठाकुर हैं वहाँ पर दर्शन भये, तो केवल श्री मूर्ति के रूप में नहीं, वही बालक हंसता हुआ गर्भगृह में दिखाई दिया, जो बालक भक्तमाली जी के यहाँ पेड़ा खाने गया था। ये अभी की प्रत्यक्ष घटना है। भक्तमाली जी को अंतर्धान हुए बहुत समय नहीं हुआ, साक्षात रूप में उनको उन गोपाल का दर्शन हुआ। और फिर पता नहीं कब तक पड़े रहे, ठाकुर जी को मैं भक्तमाल भी सुनाई उन्होंने रो रो करके, और फिर यही प्रार्थना करके लौटे कि लाला आते रहना, इस अधम से कीर्तन सुनते रहना, कथा सुनते रहना, क्योंकि भक्तमाल के श्रोता तो तुम ही हो। भक्तमाल जी प्रारंभ होती है ना, तो उसमें दोहा बोला जाता है, हरि जी आय बिराजिए, सुनहु कथा इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के, तुव पद रज हम दास। ये दोहा बोला जाता है। तो प्रभु ही प्रधान श्रोता हैं। ये भक्तमाली जी के जीवन में बात सिद्ध हो गई।